बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स वेजिटेबल की बहुत ही चटपटी सी रेसिपी, जिसे हम थोड़ा यूनिक तरीके से बनाएँगे, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनेगा। आप इस सब्ज़ी को गरम-गरम चपाती के साथ, रोटी के साथ या फिर पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर वक़्त ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सी मिक्स वेजिटेबल को बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिक्स वेजिटेबल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियाँ ले ली हैं। मैं यहाँ पर जितनी क्वांटिटी इस्तेमाल कर रही हूँ सब्ज़ी की ज़रूरी नहीं है आप भी उतनी इस्तेमाल करें, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं सब्जियों की क्वांटिटी को। और यहाँ पर देखिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे जिनको मैंने इस तरह से लंबाई में काट लिया है। आप शेप कोई भी रख सकते हैं, आप चाहें तो छोटे क्यूब में भी काट सकते हैं सब्जियों को। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इनको बारीक चॉप कर लिया है। 1 कप मैंने यहाँ पर मटर ले लिए थे और एक बिल्कुल छोटे साइज़ की मैंने फूल गोभी ली है, इसको भी मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ की गाजरें ली थी, उनको भी मैंने छील कर धो के और इस तरह लंबाई में काट लिया है। इनको भी आप गोलाई में काट सकते हैं और साथ ही 1 कप मैंने यहाँ पर मेथी ले ली है, जिनको मैंने डंडियों से अलहदा कर दिया, सिर्फ़ पत्ते यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। और यहाँ पर देखिए एक बिल्कुल छोटे साइज़ की प्याज़ थी, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अच्छा ज़रूरी नहीं है जो सब्जियाँ मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की हैं, आप वही सब्जियाँ इस्तेमाल करें, आप इसमें से घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मेथी का इस्तेमाल किया तो आप पालक का कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो ग्रीन बीन्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और भी कई सब्जियाँ ऐसी हैं जो सर्दियों में बहुत अच्छी लगती हैं खाने में, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर मैंने ले लिया है तकरीबन 1/3 कप ऑयल। मैं यहाँ पर सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल का भी कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी ये सब्ज़ी। तो ऑयल को मैंने खूब गरम कर लिया था कि इसमें से धुआँ निकलने लगा है, बस अब फ्लेम को बंद करेंगे और ऑयल के टेम्परेचर को थोड़ा कम होने देंगे। जैसे ही ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा, वैसे ही हम दोबारा से फ्लेम को ऑन करेंगे और इसके अंदर हम अपनी सब्जियाँ फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई के अंदर मैंने आलू शामिल किए हैं, उसके बाद इसके अंदर मैं गोभी ऐड करूँगी, गाजर जाएँगी इसके अंदर, उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी मटर। तो बस अब इन सारी सब्जियों को ना हमने फ्राई करना है, थोड़ा-सा ऊपर-नीचे कर लेते हैं हम सब्जियों को। तो मीडियम आँच पे हम इनको फ्राई करेंगे और उसके बाद जो है ना हम इसको निकालेंगे बाहर। तो ये देखिए उलटते-पलटते मैं इनको फ्राई कर रही हूँ और अब हम क्या करेंगे इसको कवर करेंगे और लो फ्लेम में तकरीबन 2 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सब्जियाँ हमारी थोड़ी-सी गल जाएँ। तो बस इसको अब कवर करते हैं और पकने के लिए रख देते हैं। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए थे सब्जियों को लो फ्लेम में पकाते हुए। तो यहाँ पर सब्जियों में हल्का-सा क्रंच भी आ गया और सब्जियाँ जो है ना वो 70% तक गल भी चुकी हैं। बाकी का हम इसको बाद में गलाएँगे, तो मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखिए, जो हमारे आलू हैं ये गल गए हैं और यहाँ पर गाजरें भी गल गई हैं, साथ ही गोभी भी अच्छे से गल गई है। तो बस इतना ही हमने इनको पकाना था, बस अब निकाल लेते हैं इनको एक प्लेट में। तो बस सारी सब्जियाँ जो है ना मैंने निकाल ली हैं प्लेट में, इनको एक तरफ रखते हैं और चलते हैं इसका मसाला तैयार। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसी कढ़ाई में मैंने आधा कप सरसों का तेल जो है ना वो और शामिल किया और इसको भी हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और धुआँ निकलने देंगे। जैसे ही धुआँ निकलेगा फ्लेम को बंद करेंगे, उसके बाद ये जब नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा तो दोबारा ऑन कर। अब यहाँ पर आधी छोटी चम्मच मैंने डाल दिया है सफ़ेद ज़ीरा साबित और थोड़े से हम कड़ी पत्ते भी ऐड करेंगे। उसके बाद इनको हल्का-सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का-हल्का सा फ्राई करेंगे और उसके बाद इसके अंदर 1 चाय का चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी फ्राई कर लेंगे। इतनी देर पकाएँगे कि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो एक छोटे साइज़ की प्याज़ ली थी ना चॉप की हुई वो हम डालेंगे और इसको भी हम पका लेंगे। प्याज़ को हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, बस हल्का-हल्का सा पकाएँगे कि इसमें लाइट गोल्डन कलर आ जाए। तो बस मीडियम आँच में लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने प्याज़ को फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर जो बारीक चॉप करके हमने रखे थे। तो ये सारे टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको हम थोड़ा-सा मिक्स करेंगे। टमाटर को हमने कुछ देर के लिए पकाना है लेकिन साथ ही इसके अंदर मैं हस्बे ज़रूरत नमक भी ऐड करूँगी। इससे क्या होगा कि हमारे टमाटर जो है ना वो जल्दी से गल जाएँगे। तो बस नमक के साथ हमने टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, उसके बाद इसको कवर करूँगी। 3 से 4 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम में पकाएँगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए थे टमाटर प्याज़ को पकते हुए और ये देखिए टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो थोड़ा-सा टमाटरों को हम भून लेते हैं। बस 1 मिनट के लिए मैंने टमाटरों की भुनाई कर दी थी। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे।
तो पाउडर मसाले में सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसमें लाल मिर्चों का पाउडर मैंने ऐड किया है और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, आधा छोटा चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है सब्ज़ी मसाला यानी वेजिटेबल मसाला होता है ना किसी भी कंपनी का आप ले लें, ये मैंने 1 खाने का चम्मच ऐड किया। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अब सारे सूखे मसालों की भी हमने भुनाई करनी है, तो हल्का-सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा-सा बिल्कुल पानी ऐड करूँगी ताकि जो हमारे मसाले हैं ना वो जले ना। तो बस 2 घूँट हमने पानी डालना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना। तो पानी ऐड करने के बाद हमने मसाले की बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है, क्योंकि सब्ज़ी डालने के बाद हम ज़्यादा देर इसको नहीं पकाएँगे, बस हल्की आँच में पकाना है, तो इसलिए मसाले की जितनी अच्छी भुनाई करेंगे, उतनी टेस्टी आपकी सब्ज़ी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो गया, मसाले भी अच्छी तरह से पक चुके हैं, तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम अपनी वेजिटेबल ऐड कर देंगे। तो सारी की सारी जो हमारी फ्राई की हुई वेजिटेबल्स थी, हम डाल देंगे इसके अंदर। सब्जियाँ ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मेथी। तो मेथी को मैंने अच्छी तरह से धो के ना काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब सारी चीज़ों को दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसाले के साथ। तो हल्के हाथों से आप ऊपर-नीचे कर लें क्योंकि सब्जियाँ हमारी ऑलमोस्ट गली हुई हैं तो वो टूटे ना, तो इसलिए हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो बस मसाले को सब्जियों के साथ अच्छी तरह कोट करने के बाद इसको हम कवर करेंगे और लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए पकाएँगे ताकि जो थोड़ी बहुत कसर रह गई ना गलने की सब्जियों की वो भी खत्म। तो बस इसको कवर करते हैं और 5 से 6 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पका लेते हैं। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए थे सब्जियों को लो फ्लेम में पकते हुए, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये चटपटी सी मिक्स वेजिटेबल रेडी हो गई है। आखिर में इसके अंदर हम मोटी जो हरी मिर्च होती है ना वो काट के ऐड करेंगे, आप चाहें तो बारीक वाली भी ऐड कर सकते हैं और साथ ही इसके अंदर हरा धनिया भी डाल देंगे कटा हुआ। अब इन दोनों चीज़ों को भी अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, बिल्कुल हल्के हाथों से करना है आपने मिक्स। तो ये लीजिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी मिक्स वेजिटेबल जो अब बनकर तैयार हो गई हैं, आइए इनको मैं प्लेट आउट कर लेती हूँ। तो ये लीजिए इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह से देखिए दिखने में ही जितनी टेम्प्टिंग लग रही है ना, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है। आप इनको गरम-गरम रोटियों, चपातियों और पराठों के साथ सर्व करें। अगर आपके घर में कोई सब्ज़ी नहीं भी खाता ना, तो वो भी खाने पे मजबूर हो जाएगा। ये इतनी टेस्टी बनती हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करके मुझे बताना भी है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।